हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका कैप्सूल 18 वीडियो जिसमें हम 96 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चंस तक को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैं आपको आपका जो इससे प्रीवियस वीडियो थी कैप्सूल 17 वाली, उसमें हमने क्वेश्चन 85 डिस्कस किया था, जिसमें आपसे पूछा गया है कि IDDM जो कि टाइप 1 टाइप का जो आपका डायबिटीज़ होता है, इसमें मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि कार्बोज को पूरी तरह से बैन क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। मींस टाइप 1 जो डायबिटीज़ है इसमें अपर्याप्त ऊर्जा रहती है, एनर्जी आपको प्रॉपर बॉडी में मिल नहीं पाती है, इसीलिए पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, इसीलिए कार्बोज को पूरी तरीके से नहीं रोकना चाहिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया होगा और आंसर भी पता चल गया होगा कि क्यों हमको इसमें कार्बोज को रोकना नहीं है। किसी स्टूडेंट ने ये भी लिखा था कि मैम प्रोटीन हाई और कार्बोज आपके लो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। कार्बोज हमें रोकना नहीं है, उसे खत्म नहीं करना है, लो कर सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि पर्सन का वेट क्या है, हाइट क्या है, वर्किंग क्या है। इन सब चीज़ों पर भी आपकी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइट है वो मेंटेन की जाती है डायबिटीज़ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट होता है, BMI बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तब आपकी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 96 पर। केसीन किस में पाया जाता है? तो केसीन हमारा दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 97 क्वेश्चन, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बनाया गया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले मतलब बहुत कम से कम 2-3 महीने पहले से भी कई बार मुझसे पूछा गया है आंसर, और आज भी कई कमेंट्स आए थे, तो मुझे जेन्युइनली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अगर आप में से किसी भी को भी कंफर्म आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बुक में जो मेरे पास यहाँ आंसर है वो 1960 है, यानी कि सी ऑप्शन। बट जेन्युइनली मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी कोई आसपास भी आइडिया नहीं है कि क्या आंसर हो सकता है। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं 100% ऑथेंटिकेशन के साथ में कोई चीज़ नहीं मिल पाती है मुझे, तो मैं आपको उसका आंसर नहीं देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 97 मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, जो भी करेक्ट आंसर हो प्लीज़ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 98, उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा है किशोरावस्था के समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द परिवर्तन, यह परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किसने कहा है? तो क्वेश्चन 98 का करेक्ट आंसर है आपका बिगे और हंट ने, अकॉर्डिंग टू बुक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान है, कला विज्ञान या फिर कला एवं विज्ञान दोनों। तो जो हम लोग आपका रिवीजन कर रहे हैं अंतिम बार वाला, तो उसमें हम जब होम मैनेजमेंट पढ़ा था तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस आपके देखे थे, तो करेक्ट आंसर आपका सी है। अगर आपको उन वाले अंतिम बार वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी PDFs चाहिए, उनकी नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पेड फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? धार्मिक कार्य करना, राजनीतिक कार्य, व्यवस्थित कार्य करना या फिर सामाजिक कार्य करना। तो गृह विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित गृह कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। क्वेश्चन 102, शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज पचा सकते हैं क्योंकि उनके प्रीमोलर व मोलर दांत भोजन को पीसने और कुचल सकते हैं। उनके अंधनाल में उपस्थित बैक्टीरिया सेल्यूलोज पाचन में सहायता करता है। उनके जठर रस में सेल्यूलोज पचाने के लिए एक पाचक एंजाइम होता है। आहार नाल बहुत लंबी होती है। तो 102 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। इसमें आपका बैक्टीरिया होता है जो कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 103, विटामिन ए के सर्वोत्तम सोर्स क्या है आपका? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है इन वाले ऑप्शंस में से। क्वेश्चन 104 है, इन कार्बोहाइड्रेटों में कौन मोनोसैक्राइड है? तो मोनोसैक्राइड कौन होता है? ग्लूकोज है इनमें से। स्टार्च, सेल्यूलोज और सुक्रोज नहीं होते हैं। मनुष्य के अति आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपके इनकी संख्या कितनी है ये भी अभी अब आपको आज की सुबह वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया है। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे 105 वाले क्वेश्चन का। ठीक है, कैल्सिफेरॉल होता है। कैल्सिफेरॉल कौन सी विटामिन को कहते हैं हम? तो ये आपका विटामिन डी को कहते हैं। आपके ट्रिक के थ्रू अगर आपने लर्न किया होगा तो आप इमीडिएटली इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 106 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
नंबर डी। नेक्स्ट आपका 108 क्वेश्चन है जिसमें पूछा है आंतरिक रस के लिए अनुकूलतम पीएच क्या होता है। तो यह आपका 8.5 7.5 से 8.5 तक का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा 107 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 108 सामान्य स्तर से ऊपर रक्त शर्करा बढ़ना कहलाता है। इसका क्या करेक्ट आंसर है? अति रक्त शर्कता, मतलब अति जब ज्यादा बढ़ जाती है तो अति होगी, कम हो जाती है तो अल्प होगी। तो अति शर्क रक्तता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बंधों को नहीं तोड़ सकता? पैप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्ट्रिएज या फिर टाइलिन। देखिए ये जो आपके पैप्सिन है और ट्रिप्सिन है और कार्बोक्सिक पेट्रिएज है, ये सारे आपके प्रोटीन पर वर्क करते हैं, लेकिन टाइलिन आपका कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है। तो ऑप्शन आपका सी डी करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, जिसमें टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं तोड़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 आंतरिक रसांकुरों की अक्षीर वाहिनियों में जाता है। वसा, अम्ल एवं ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल एवं वसा और ग्लिसरॉल तत्व एवं वसा अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे जो आंत्र रसांकुर होते हैं वहां पर क्या जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जैसे 110 का आंसर नहीं पता है वो मुझसे पूछ सकता है, हम वहां पर आपको आंसर देंगे क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोज में इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टिक नलिका कहलाती है। सिस्टिक नलिका क्या कहलाती है? पित्ताशय से जो निकलती है वो होती है, जो यकृत पिंडकों से निकलती है, जो आपकी अग्न्याशय पिंडकों से निकलती है या फिर वृक्क से निकलती है। तो सिस्टिक नलिका कहाँ से निकलती है? ये पित्ताशय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रतौंधी का क्या कारण है? रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, बी से हमें पता है बेरी होता है, सी से स्कर्वी और डी से आपका रिकेट्स वगैरह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 पर आगे बढ़ते हैं। 113 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्त्रावण करती हैं। तो आपकी अमाशय में अम्लजन जो कोशिकाएं होती हैं वो HCl का स्त्रावण करती हैं। नेक्स्ट 114 मल में दुर्गंध आने का कारण क्या है? इसमें उपस्थित 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी स्केटोल जो होता है उसके कारण आपका मल में दुर्गंध आती है। इसका करेक्ट जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है टू द पॉइंट मुझे नहीं मिला था, बट स्केटोल से रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्टेड मिला था, इसीलिए बी ऑप्शन हो सकता है। अगर कोई और आंसर भी हो, करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल पता हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगी। ठीक है, मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ 114 के लिए, बट स्टिल स्केटोल हमारा आंसर हो सकता है। रेनिन एक प्रकीर्णन है जो पचाता है। रेनिन किसको पचाने का काम करता है? मिल्क प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। शर्करा के उपापचय में महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? शर्करा के द्वारा। उपापचय ये आपका अग्न्याशय के द्वारा और पैनक्रियाज के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 117 क्वेश्चन पर चलते हैं। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकार रहित होता है? पित्त, गैस्ट्रिक रस, लार या फिर अग्न्याशय रस, कौन सा विकार रहित होता है? 117 का करेक्ट आंसर क्या है? पित्त रस। क्वेश्चन नंबर 117 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 118 डायस्टेमा एक क्या होता है? डायस्टेमा एक प्रकार का दांत है, दांत का एक भाग है, कशेरुकियों की आंख का भाग है, दांत के बीच के खाली जगह है। तो डायस्टेमा ये दांतों के बीच जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं। जैसे कि आप अपने जीभ से अगर अपने ऊपर वाले होठ को टच करेंगे तो होठ और दांत के बीच में एक लकीर होती है पतली सी, जो आपके होठ के और दांत मसूड़े को, जो आपके गम्स होते हैं उनको बांधने का काम करती है। जब ये वाली जो लाइन होती है इसमें, इसके कारण जो बीच के दो दांत हैं इनमें ज्यादा गैप हो जाता है, तो इसे हम डायस्टेमा कहते हैं। डायस्टेमा मीन्स होता है बेसिकली दोनों दांतों के बीच के खाली जगह। कई लोगों के दांतों में बीच में काफी जगह होती है। क्वेश्चन नंबर 119 है वायुनाल में भोजन प्रवेश को रोकने के लिए छिद्र सुरक्षित किससे होता है? वायुनाल में भोजन प्रवेश को रोकने के लिए छिद्र को सुरक्षित किसके द्वारा किया जाता है? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, कठोर तालु, कोमल तालु। तो एपिग्लॉटिस हेल्प करता है इसके लिए। ठीक है,
क्वेश्चन 120, आंत्र की दीवार में कोशिकाओं से सीक्रेटिन का उत्पादन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो 120 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसे नहीं पता है वो पूछ लेगा और जिसे पता है वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 121, काइमोट्रिप्सिन होता है, ये क्या है? प्रोटीन के पाचन का एक एंजाइम होता है। बिलिरुबिन कहाँ पाया जाता है आपका? बिलिरुबिन आपका पित्त में पाया जाता है, यानी कि आपके बाइल जूस में पाया जाता है। क्वेश्चन 123, अमाशय के सुकड़े दूरस्थ छोर को क्या कहते हैं? जठर निर्गम कहते हैं। ऑप्शन 123 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसमें 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा 3 पाई जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 125 लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ट्रिप्सिन पैप्सिन से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि वह पचाता है। अमाशय के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन और पैप्सिन करता है। कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता है ट्रिप्सिन और पैप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, वो भी अमाशय में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ कंप्लीट होता है आपका ये वाला पूरा आपका जो मॉडल पेपर है। इसके साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि 1 अगस्त से आपकी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अपने जो भी कमियां हैं, जो भी आपको रिवाइज करना है, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी वीक है, उन पर फोकस कीजिएगा। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो और आपको चैनल से कोई भी वीडियो अपलोडेड नहीं मिलेगी, ना ही संपूर्णम में, चाहे अंतिम बार में, ना ही आपकी कैप्सूल वीडियोज़ में, और ना ही प्रश्न 51 में। तो आप बी प्रिपेयर। 1 तारीख तक हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की। अगर इन केस आपको बहुत ज़्यादा कुछ इशू है, कोई अर्जेंट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको कम्युनिटी पर दे रखी है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर भी बता सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।